स्क्रैबल एक वर्ड गेम है जो 2 या 4 प्लेयर्स मिलकर खेल सकते हैं। स्क्रैबल के गेम में क्या क्या इस्तेमाल होता है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले एक स्क्रैबल बोर्ड की ज़रूरत होती है, उसके साथ 2 या 4 रैक्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा 100 टाइल्स होती हैं और एक टाइल बैग होता है। इसके अलावा आपको स्कोरिंग के लिए स्कोर शीट या एक प्लेन पेपर की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ एक डिक्शनरी एंड एक टाइमर। अब हम थोड़ा सा इसके इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं। ये एक बोर्ड है, ये 15 बाय 15 का बोर्ड है जिसपे प्रीमियम स्क्वायर बॉक्सेस दिए हुए हैं जो डिफरेंट कलर्स से आपको पता चलता है। इसका क्या मतलब है ये हम आगे सीखेंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्क्रैबल के लिए इक्विपमेंट चूज करें तो एक अच्छा स्क्रैबल बोर्ड ही चूज करें। जैसे कि ये स्टार बोर्ड है, इसको चूज करने की 2 वजहें हैं। एक तो ये कि ये आराम से रोटेट किया जा सकता है और दूसरा ये कि इसकी ग्रिड इतनी अच्छी है कि जब भी आप टाइल्स इस पे प्लेस करते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं, आगे पीछे नहीं होंगे, तो आपको खेलने में ज़्यादा आसानी होगी और वो बार बार हिलेंगे नहीं। स्क्रैबल में 100 टाइल्स होती हैं, इसमें 98 लेटर टाइल्स और 2 ब्लैंक टाइल्स होती हैं। इन टाइल्स के ऊपर दिए गए नंबर्स बेसिकली इनके स्कोर बताते हैं और इसमें आप देखेंगे कि कुछ लेटर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं और कुछ कम। उसकी वजह ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कॉमनली यूज लेटर्स हैं जैसे कि AEI TRS वो ज़्यादा होते हैं और जो कम कॉमनली यूज होते हैं जैसे कि ZXQJK वो एक ही अवेलेबल है। जो कॉमन वर्ड्स हैं उनका स्कोर कम है और जो नॉन कॉमन वर्ड्स हैं उनका स्कोर ज़्यादा है, जैसे कि Z का स्कोर 10 है और A का स्कोर 1 है। ब्लैंक टाइल आप किसी भी लेटर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक टाइल आप क्या डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा लेटर है वो आपको बताना होगा और फिर पूरे गेम के लिए वो ही रहेगा। अब चलते हैं टाइमर और डिक्शनरी की तरफ। टाइमर बेसिकली एडवांस लेवल पे इस्तेमाल होता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो अभी आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्क्रैबल के गेम में डिक्शनरी का इस्तेमाल होता ही होता है। डिक्शनरी खरीदने की जरूरत नहीं। अब आप बहुत लकी हैं कि एक ऐसा ऐप अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर पे जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है वली टाइमर। वली टाइमर जाके आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसी में आपको डिक्शनरी और टाइमर दोनों मिल जाएंगे और ये एक बिल्कुल ही फ्री ऐप है। स्क्रैबल के गेम में आपको मीनिंगफुल एंड वैलिड वर्ड्स बनाने होते हैं। वैलिड वर्ड्स यानी ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच अलाउड होते हैं, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्लूरल्स, सिंगुलर्स सब बना सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिए कि आपने प्रॉपर नाउन्स नहीं बनाने, जैसे कि पाकिस्तान, टोयोटा, डेविड। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स भी होते हैं जिनकी और मीनिंग्स होते हैं और आप वो बना सकते हैं, जैसे कि चाइना, जॉन, ऑक्सफोर्ड, ये सब वैलिड वर्ड्स हैं। इसके साथ साथ आप एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स भी नहीं बना सकते, जैसे कि टीवी, KFC, USA, ये सब इनवैलिड वर्ड्स हैं। स्क्रैबल का खेल स्टार्ट होता है एक टॉस से। टॉस के लिए दोनों प्लेयर्स टाइल बैग में से एक टाइल बगैर देखे निकालेंगे और जिसका भी टाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वो टॉस जीतेगा। जैसे एक प्लेयर ने निकाला D और एक प्लेयर ने निकाला R, तो क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में D पहले आता है इसलिए D वाला टॉस जीतेगा। लेकिन अगर टॉस करते हुए किसी एक प्लेयर के पास A आता है और एक के पास ब्लैंक, तो ब्लैंक आने वाला प्लेयर टॉस जीतेगा। टॉस के बाद जो प्लेयर टॉस जीतेगा वो बगैर देखे बैग में से 7 टाइल्स ड्रॉ करेगा। उसके लिए टाइल बैग हमेशा आपके आई लेवल से ऊपर होना चाहिए। जब 7 टाइल्स एक प्लेयर ने ड्रॉ कर लिए उसके बाद उसका ओपोनेंट भी 7 टाइल्स ही ड्रॉ करेगा। टॉस जीतने वाला प्लेयर 2 या उससे ज्यादा लेटर्स इस्तेमाल करके एक वैलिड इंग्लिश वर्ड बनाएगा। जब भी गेम स्टार्ट करें हमेशा बीच में से प्रीमियम स्क्वायर बॉक्स से स्टार्ट करें जिसपे स्टार बना होता है। जैसे कि एक प्लेयर ने वर्ड बनाया वर्ड, वो इस प्रीमियम स्क्वायर बॉक्स को अपने वर्ड के स्टार्टिंग में यूज कर सकता है या चाहे तो इसको वो अपने वर्ड के मिडिल में यूज कर सकता है या एंडिंग में। ये हॉरिजॉन्टली वर्ड्स एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा वर्ड्स वर्टिकली भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप डायगनली नहीं बना सकते वर्ड्स। जो भी गेम स्टार्ट करे वो याद रखे कि सेंटर स्टार्ट पे अपना वर्ड रिप्लेस करना लाजमी है। वो अपना वर्ड अपनी मर्जी से कहीं और बोर्ड पे नहीं बना सकता। अगर वर्ड बनाना है तो आपको इस प्रीमियम स्क्वायर बॉक्स को टच करना जरूरी है। फर्स्ट प्लेयर ने अपनी टर्न कंप्लीट कर ली। अब सेकंड प्लेयर किस किस तरीके से अपने वर्ड्स बना सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले
वो इस तरीके से वर्ड बना सकता है, मार्क्स एंड स्वॉर्ड। इसी तरीके से वो कनेक्ट करके दूसरा वर्ड बना सकता है, ट्रैम्स। इसके अलावा वो इसी वर्ड को एक्सटेंड करते हुए वर्डिंग भी बना सकता है। अगर सेकंड प्लेयर चाहे तो वो इस डायरेक्शन में भी वर्ड बना सकता है, जैसे कि मनी। इसके अलावा आप इस तरीके से भी वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि टीम। लेकिन आप दो डायरेक्शन में वर्ड्स नहीं बना सकते, यानी आपको एक वक्त में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपनी टाइल्स प्लेस करनी है। यहाँ पे जो आर हमने बाद में लगाया ये इनवैलिड है। आप सिर्फ इस डायरेक्शन में एक वक्त में खेल सकते हैं। इस तरह की वर्ड प्लेसमेंट को पैरेलल प्ले कहते हैं। पैरेलल प्ले में ध्यान रखिए कि जो भी आपके लेटर से दूसरा लेटर जो कि बोर्ड पे मौजूद है कनेक्ट हो, वो भी वैलिड इंग्लिश वर्ड्स ही बनाए, जैसे कि AW, MO और ER तीनों के तीनों वैलिड वर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैंने टेम की जगह टैम्स बनाया होता तो ये इनवैलिड हो जाता। वो इसलिए क्योंकि S और R कोई वर्ड नहीं होते। सेकंड प्लेयर अपनी टर्न करते वक्त किसी भी तरीके से डिसकनेक्टेड वर्ड नहीं बना सकता, यानी उसका जो भी वर्ड हो वो हमेशा इस दिए गए बोर्ड पे वर्ड से कनेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप डायगोनली भी वर्ड्स नहीं बना सकते, जैसे 100 इस तरीके से डायगोनली बनाना इनवैलिड है। अगर आपने बनाना है तो आप वर्टिकली ही बनाइए या फिर हॉरिजॉन्टली।